बंगाल की धरती से अब राकेश टिकैत नोएडा पहुंचे हैं और हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए मौजूद हैं। टिकैत साहब, नोएडा आ गए हैं। बंगाल में किसानों से क्या कुछ बातचीत हुई आपकी? हमने किसानों से कहा भी आपसे चावल मांग रहे हैं, आप इनसे एमएसपी मांगो तो एमएसपी बन जाएगी तो देश के किसानों को फायदा होगा। जो बंगाल का किसान है उसको भी फायदा होगा। जो 1100 में 900 रुपये में अपना धान बेचता है तो भी 1800 1850 में बेच लगा। ये कहा उनको। टिकैत साहब, आपने वहां से संबोधन के दौरान ये भी कहा कि बीजेपी को हराना है। हमने कहा कि एमएसपी ये नहीं देती तो इसको वोट मत दियो। अब अगर बंगाल में जा रहे हैं वहां पर चुनाव है और प्रेस के लोग ये पूछेंगे जी वोट किसको दे, तो हम ये तो कहेंगे नहीं बीजेपी को दियो, क्योंकि ये तो किसानों का बहुत नुकसान कर रही है यहाँ पे। तो हमने कहा भाई इसके छोड़कर किसी को वोट दे लियो और इनसे एमएसपी की बात जरूर कर लो। अगर एमएसपी पे बातचीत बनती है तो फिर बीजेपी को वोट दें? दे दो, ये क्या दिक्कत है? 3 बिल है, ये सारी बात करवा दो, दे दो, फिर जिसके मर्जी जहां वहां दे लो। हाँ, क्या क्या कुछ आगे निर्धारित किया? कहाँ कहाँ भी महासभा महापंचायत करने वाले हैं आप? अभी तो राजस्थान में रहेंगे, उड़ीसा रहेंगे, कर्नाटक रहेंगे, फिर राजस्थान आ जाएंगे, गुजरात में रहेंगे, तो सब जगह है पूरे देश भर में, मध्य प्रदेश में है। और ठीक है साहब, इसका उद्देश्य क्या है? जैसे आप पे ये भी आरोप लगाते हैं लोग व्यक्तिगत रूप से कि आप जो है राजनीति करना चाह रहे हैं। ना ना, हम तो राजनीति नहीं करते। राजनीति तो बहुत, राजनीति नहीं, हमें नहीं चुनाव लड़ता। हमें तो जो किसान की समस्या है भाई इसका समाधान कर दो। ये सरकार करेगी, दूसरे वाली करेगी, जिसकी स्टेट में जहाँ गवर्नमेंट है वो करेगी। तो ये किसान के इशू है, जो नौजवान है उसका इशू है। एमपी एमएलए अपनी पेंशन और वो बढ़ा देते हैं। जो हमारे और जितने वर्कर है, कर्मचारी हैं, जो नौकरी पेशे वाले हैं, उनकी पेंशन नहीं है। अब हमारे फौज के जवान हैं, उनको पेंशन नहीं है। तो ये तो एमपी एमएलए की भी ना हो या उनकी भी हो जाए। गुजरात में क्या कुछ किसानों से बातचीत करेंगे? महापंचायत है? नहीं, गुजरात में महापंचायत तो होगी। हाँ, और वहाँ पे और लोग हैं, वे बातचीत कर रहे हैं उनसे, किसानों से। क्या ये माना जाए कि आने वाले जहाँ जहाँ भी चुनाव होने जिन राज्यों में, वहाँ आप जाएंगे और किसानों से बातचीत करेंगे और ये सारे जो बिलों को लेकर लड़ाई ये सब उन तक पहुँचाएंगे? नहीं, पूरे देश भर में है, तो इसका चुनाव से नहीं कोई संबंध है इसका। ये तो पूरे देश भर में है, क्योंकि पूरे देश का इशू है और भारत सरकार एमएसपी को तय करती है। हमने कहा कि उस पर कानून में आप बना दो। कानून जब बन जाएगा, जो समाधान हो जाएगा, हमें कोई किसी के खिलाफ मत कर, किसी के उसका नहीं है। हमें जिसको जनता को जहाँ उठ देनी वो दे ले, हम नहीं कहते किसी को। ठीक है साहब, आपसे एक संगठन अलग हुआ था, भारतीय किसान यूनियन भानु, जो लंबे वक्त तक चिल्ला बॉर्डर पर भी बैठा रहा। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बड़े गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पे कांग्रेस के एजेंट बैठे हैं, फंडिंग भी कांग्रेस द्वारा हो रही है। कैसे होती है वो तो वही बताएंगे, वे तो बहुत दिन तक रहे वहाँ पे, तो उनसे फार्मूला पूछो कैसे होती है फंडिंग, वो तो वही बता सकते हैं भाई, हमें तो जानकारी है नहीं। नहीं, उन्होंने तो तीनों बॉर्डर पे जो बैठे हुए किसान, उन पर निशाना साधा सीधे तौर पे। अच्छा, अब पता नहीं भाई उसको ज़्यादा जानकारी हो, क्योंकि वो बीच में से उठ कर चला गया। तो ये हो सकता है कि उसकी फंडिंग कट गई हो, ऐसे ही चला गया हो, तो वो बता सकता है। वही, हमें तो ज़्यादा तजर्बा है नहीं इस बारे में, फंडिंग के बारे में। अच्छा ठीक है सब, एक बातचीत और आ रही कि जो चिल्ला बॉर्डर है एक बार फिर से बंद किया जाएगा। क्या कुछ मांगे हैं? और आप यहाँ नोएडा के किसानों से और जो उनके नौजवान बच्चे हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं? यहाँ पर रोजगार नहीं है। जितनी फैक्ट्रियाँ लग रही उसमें लोकल के बच्चों को नहीं रखा जाता, तो ये लोकल के कहाँ जाएंगे भाई? इनको तो नौकरी तो मिलनी चाहिए ना। इनको भी नौकरी नहीं मिलेगी तो ये आंदोलन तो करेंगे, या तो ये चोरी डकैती करेंगे या ये आंदोलन करेंगे। तो आंदोलन का रास्ता ठीक है, आके आंदोलन करे और इनको रोजगार मिला, ये भी अपना नौकरी करें, इनकी जमीनें चली गई इनकी। तो ये कहा है अपना बैठेंगे जहाँ पे भी इनको बैठना है, बैठ जाएंगे। चिल्ला बॉर्डर तो पहले भी बंद रहा, फिर बंद हो जाएगा। यानी ये माना जाए कि आने वाले दिनों में अगर जो मांगे रखी गई हैं वो पूरी नहीं होंगी तो एक बार फिर से आप लोग बैठेंगे? हाँ, बैठेंगे बैठेंगे। एक आखिरी सवाल, जनवरी से अभी कोई बातचीत नहीं हुई है, ना किसानों की तरफ से ना सरकार की तरफ से कोई पहल की गई है। तो ये जो डेडलॉक की स्थिति है ये कब तक रहेगी? क्या उम्मीद करते हैं आप लोग? ये तो लंबा चलेगा। अभी अभी तो नहीं, अभी तो सरकार है ही नहीं। तो सरकार अभी गर्मी देख रही, फिर सरकार बरसात देखेगी, फिर सर्दी आ जाएगी। तो उम्मीद ये लगता है कि सर्दी में सरकार बातचीत कर लेगी।
सर्दी यानी आगामी जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं उससे पहले बातचीत बन हो जाएगी, जाएगी, उससे पहले हो जाएगी। उम्मीद है आप? हाँ है उम्मीद। और अगर नहीं होगी तो? नहीं हो ही जाएगी जब तक, तो ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल ये अपने आप को बिल्कुल ही मिटा कर जब भी बात करेंगे, कर लेंगे बात। शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद। हिमांशु शुक्ला, ईटीवी भारत, गौतम बुद्ध नगर।